गुड मॉर्निंग बच्चा, गुड आफ्टरनून हो गई है, सॉरी। एक्चुअली बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ है, इस वजह से जूम क्लास जो है वो पूरी अच्छी तरीके से वर्किंग नहीं है। दैट्स वाई आई गिव यू द एक्सप्लेनेशन ऑन द व्हाट्सएप एंड यूट्यूब पर इसे डाल दूंगी, आप वहाँ से देख लेना। तो आपका जो चैप्टर नंबर 7 है, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड, इसमें बेटा दो चीज़ें आपने सीखनी है। एक तो सेफ्टी रूल्स सीखने हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं हमारी लाइफ में इन रूल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम खेलते हैं, कूदते हैं, तो कभी ना कभी हमको चोट लग जाती है। अब ये फर्स्ट एड क्या है? फर्स्ट एड एक ऐसी पहली प्राथमिक दवा है जो हम डॉक्टर के पास जाने से पहले लेते हैं। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट एड? फर्स्ट एड इज a cure that can be given to a patient before going to the doctor, यानी फर्स्ट हेल्प टू द पेशेंट, फर्स्ट हेल्प टू द विक्टिम। क्लियर? तो आर यू रेडी टू गिव इंस्टेंट फर्स्ट एड टू एनी वन ऑफ योर फ्रेंड, एनी बडी नियर बाई यू? इसके लिए आपको रेडी होना पड़ेगा। कुछ रूल्स हैं जिनको फर्स्ट एड के साथ आप सीख सकते हो। तो लेट वी गो। पहली बात है बेटा, ऑन द रोड। जब हम खेल रहे होते हैं, प्ले ओनली इन द सेफ प्लेसेस लाइक प्ले ग्राउंड्स एंड पार्क्स, बट डू नॉट प्ले ऑन द रोड। और अभी फिलहाल के लिए इट इज़ रेनिंग हैवीली, सो प्ले एट होम। कीप द लेफ्ट while walking on the road. Do not get into out a moving bus or a train. आप स्कूल आते हो, स्कूल से जाते हो, उस दौरान आपने अपना हाथ बाहर नहीं निकालना, मुंह बाहर नहीं निकालना। डू नॉट पीप आउट द मूविंग व्हीकल, और मूविंग व्हीकल को पीप आउट नहीं करना, वहां से बाहर आपने नहीं झांकना। क्रॉस द रोड यूजिंग द सबवे और द जेब्रा क्रॉसिंग। आपके पास अगर आप कहीं सड़क पार कर रहे हो तो देयर विल बी अ जेब्रा क्रॉसेस, हर सड़क पर होती है, आपने सड़क वहीं से पार करनी होती है। एट होम, घर पे आपने क्या करना है? वेजिटेबल्स आर और द फ्रूट्स और एनी फूड आइटम जो बाहर से एकदम आता है आपने तुरंत नहीं खाना। पहले देखो ये वॉशेबल है तो उसे वॉश करो। अगर वेजिटेबल है, फ्रूट है, उसमें पेस्टिसाइड्स होते हैं, उनको खाने से पहले धोना है। वॉश ऑल द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग। वी नीड टू टेक एक्स्ट्रा केयर इन द किचन, सच एज लीकेज ऑफ द गैस। अगर आपको स्मेल आती है तो मम्मी को बोलो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमको याद रखनी है। एज अ मेंबर ऑफ अ हाउस वी हैव टू बी कीप आउट दैट। So we should try to avoid accident first of all. But if there will be the accident, then what we have to do? We should be calm. We shouldn't be panic. There will be the accident, then we should not be panic. Panic होने के बाद क्या होता है बेटा? हम उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाते। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर कोई बच्चा गिर जाता है तो सारे बच्चे उसके आसपास इकट्ठे ना होकर उसको हवा आने दें और उसको हैंडल करें प्यार से। मतलब कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। द इंजर्ड पर्सन मस्ट बी गिवन द मेडिकल एड। मेडिकल एड मीन्स उसको सही तरीके से दवा दारू मिले बिफोर डॉक्टर्स अराइवल और मस्ट बी टेकन टू द हॉस्पिटल। The immediate help that is given to the injured person is called first aid. And how it can be possible? If there are some children, those are playing in the playground and there will be a teacher. Yes, there will be a teacher, but the students fell down and there will be the injury. Then who will be the first person to tell the teacher that they have injury? You बच्चा। तो उस टाइम आपने बताना है। तो आपको ये पता तो होना है ना कि अरे मैडम बच्चा गिर गया, कोई तो लेके आए, ये नहीं कि हम अपना खेल रहे हैं। नहीं, यू हैव टू गिव हेल्प टू दैट पर्सन। इट इज़ वेरी एसेंशियल एंड कैन सेव द लाइफ ऑफ एन इंजर्ड पर्सन। आजकल कुछ बड़े लोग गलत काम करते हैं। वेन एवर देयर इज एनी इंजरी और देयर इज एनी एक्सीडेंट, पीपल आर डूइंग videography. That is wrong. At that time videography is not necessary, but the help to that person is more necessary. Okay, so you don't become like an adult that do videography. You become an adult to do help to the injured person. तो there are various type of injury जिसमें आप फर्स्ट एड को दे सकते हो। माइनर कट एंड बाउंड्स। माइनर कट एंड बाउंड्स क्या है बेटा? when you all
have that kind of cuts and the wounds, what we have to do, we remove all the dirt, सारा गंदगी को उसको साफ करो with the help of soap or Dettol or Savlon. Cover the wound and clean the cotton, pressing to stop the bleeding. अगर डीप कट है तो ब्लीडिंग हैवीली हो रही है तो सबसे पहले ब्लीडिंग को स्टॉप करना बहुत ज़रूरी है। तो वाउंड को पहले सोप और वाटर से आपने धोया, उसके बाद थिक पैड ऑफ स्टेरलाइज गॉज लगाना है और उसको प्रेस करना है वाउंड के चारों तरफ। फिर बीटरीन या आयोडीन सॉल्यूशन जो भी आपके पास अवेलेबल है। हर स्कूल में बेटा एक फर्स्ट एड रूम होता है। If there is any kind of incident at school, you have to inform quickly to that room or the coordinator or the teachers. If the bleeding does not been stopped, you have to take a tight bandage called tourniquet round it. Nose bleeding आम बात है, गर्मियों के दिनों में बहुत सारे बच्चों को होता है। Ask the patient to sit down and comfortably with the head of head back like that. And what you have to do, you have to just press the nose and take out oxygen and carbon dioxide. Take oxygen in and carbon dioxide with the help of mouth. नाक से उस वक्त सांस लेना बंद कर दो। Prepare an ice pack. हमारे स्कूल में फ्रिज भी है तो आपने क्या करना है, एक आइस पैक बनाना है, चाहे आपके पास हैंकी है उसमें रैप करके उस पर्सन को नोज के दोनों तरफ और यहाँ फोरहेड पर मसाज देना है उस आइस पैक से, ऐसे धीरे धीरे। एंड दिस विल रिड्यूस द ब्लीडिंग ऑफ नोज। ये जो ब्लीडिंग है वो होती है बेटा हमारे नर्व्स जो होती है हमारी उसमें क्रैम्पिंग हो जाती है, उसकी वजह से होती है। Ask the patient to breathe through with the mouth and also do not allow him to blow with the nose, and this will be cure within some minutes. और इजी है, आप बच्चे लोग भी दूसरे बच्चे की हिफाजत, ये नहीं है कि हम शोर मचा रहे हैं, वो बच्चा बैठा है और हम शोर। सबसे पहले उसको बोलो कि यू हैव टू डू योर फेस लाइक दैट एंड ब्रीथ विद द माउथ एंड अदर थिंग्स आर सेकेंड वे। फ्रैक्चर क्या है? फ्रैक्चर क्या है? जब कोई हड्डी ब्रेक होती है या क्रैक होती है, इसे आप फ्रैक्चर बोलते हैं। तो एनी ब्रेक और क्रैक इन द बोन इज कॉल्ड फ्रैक्चर। फ्रैक्चर बोन जहां भी होगी वो एरिया स्वेल हो जाएगा। इफ you cannot treat the fracture, nobody can treat the fracture, only the doctor can cure it. So the person with the fractured bone should be moved with the proper support and be calm and comfortable, and immediately he or she is have to go to the doctor. And how we have to go to the doctor? Tie the split बांध दो वहाँ पर and extend above the below fracture and give the support to the broken bone so that whenever you are going to the doctor it doesn't cause much harm as before it will be. Sprain क्या है? Sprain आप कहते हो ना एंकल ट्विस्ट हो गई और स्वेल हो गई, इनू मोच आ गई मैम। दिस इज द स्प्रेन। ट्विस्टेड डैमेज के कारण हमारे टिश्यू जो हैं वो खराब हो जाते हैं। ट्विस्ट होने की वजह से, डैमेज होने की वजह से टिश्यू को बनने में कुछ समय लगता है। तो स्प्रेन आर पेनफुल, तो फर्स्ट एड इसके लिए आइस पैक है। जब भी आपको वहाँ दर्द हो हड्डी में या किसी टिश्यू में या मसल्स में, आपने आइस पैक से सिकाई करना। बर्न्स क्या है? आप लिटिल बर्न्स के आप क्वेयर कर सकते हो और हाईली बर्न पर्सन को आप क्वेयर नहीं कर सकते। उसको जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटलाइज करना है।